हेलो गाइस, मैं विवेक जाखड़। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड फिजिक्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 10th का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स की, तो उसमें ही हम आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज का टॉपिक है वो समय इंपोर्टेंस पॉइंट रहेंगे रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। कल हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर या फिर मैं बोलूं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा था इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आज हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि एक यहाँ पे सरफेस होता है हमारा और एक ऐसा सोर्स होता है यहाँ पे जिससे हमारी लाइट आ रही होती है। ये हमारा सरफेस था और ये हमारा सोर्स था। जो लाइट रेज सोर्स से आ रही है, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, इंसिडेंट रे की डेफिनेशन पूछ के जाए आपसे तो क्या लिखोगे? द रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। ऐसी रेज जो सोर्स से सरफेस की तरफ आ रही है उनको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। और ये जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर फॉल हुई, मतलब जो इंसिडेंट रे आ रही है वो सरफेस के जिस पॉइंट के साथ टकरा रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? ऐसा पॉइंट सरफेस के ऊपर ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आ रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जैसे ही ये रे यहां पे आएगी, आने के बाद क्या होगा? यहां से टकरा के वापस चली जाएगी। तो जो वापस रे जा रही है, जो रे वापस जा रही है, उस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये तीन टर्म क्लियर हुई। ये टर्म है भी अलग अलग। एक तो इंसिडेंट रे हो गया, जो रे आ रही है टुवर्ड्स सरफेस फ्रॉम सोर्स, वो क्या होगी? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट के ऊपर आ रही है वो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस जा रही है, तो इन जो रेज वापस जा रही है उनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तीन चीज क्लियर हुई। अब ये हमारा जो सरफेस था, ये वाला, ये हमारा जो सरफेस था और ये हमारा पॉइंट था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल समझ आया कि ये हमारा कोई प्लेन था। ठीक है, जैसे ही यहां से सोर्स से लाइट आई, यहां पे ये हमारी कमिंग रे है, ये लाइट हमारे यहां पे आ रही है। ठीक है, तो हम इनको बोलेंगे इंसिडेंट रेज। और जैसे ही यहां पे टकराई और वापस जा रही है, तो अब इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये हमारा प्लेन हो गया। और जिस पॉइंट के ऊपर टकराएगी, मान के चलो कि इस पॉइंट पर टकराई, जो मैंने ब्लैक कर रखा है, इस पॉइंट पर टकराई, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम इस सरफेस के जो ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे। ठीक है, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली। अब आया समझ? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इतना क्लियर है? अब आगे की चीज, जो नॉर्मल जो ये है, जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, नॉर्मल और इंसिडेंट जो रे है, इनके जो बीच का जो एंगल है, इनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन
एंड इंसिडेंट रे। ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऐसा एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे, जो ये वाली जो जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी कुछ टर्म थी रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग, ये हमारी कंप्लीट होती है। अब आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की दो लॉ होती है भाई, ठीक है। पहले तो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब हमारा ये कोई सरफेस था और इस पे ये रे आ रही है और ये रे यहां से वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होके, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल था, तो ये एंगल आई था और ये एंगल आर था। ये तो थी इंसिडेंट रे, ये थी रिफ्लेक्टेड रे, ये था नॉर्मल, ये था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अब एंगल आई होगा वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, ये बात नोट करने लायक है भी। रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी एंगल आई इजिकल्स टू एंगल आर होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी एंगल आई इजिकल्स टू एंगल आर होता है। ये है लो, पहली लो है रिफ्लेक्शन की, एंगल आई ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ये बात ध्यान से सुन लेना भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी एंगल आई इजिकल्स टू एंगल आर होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी एंगल आई इजिकल्स टू एंगल आर होता है। ये क्लियर हुआ? ये पहली लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब सेकंड, जो हमने इंसिडेंट रे पढ़ा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चार चीजें कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो चारों चीजें हैं ये सेम प्लेन में होगी, आर लाइज इन सेम प्लेन। हाँ, अभी आपको शायद समझ नहीं आया होगा, एक बार मैं समझा देता हूं कि ये हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड क्या है? एक प्लेन ही तो है, ठीक है। प्लेन मतलब कोई भी समतल जगह, ये एक प्लेन ही तो है, ठीक है। अगर आपने यहां पे कोई सरफेस रख दिया, ये कोई सरफेस रख दिया ऐसे, ठीक है, इसके नीचे रख दिया आपने, बोर्ड के नीचे ऐसे कोई सरफेस रख दिया और यहाँ पे कोई सोर्स है लाइट का और यहां से लाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइट आ रही है यहाँ पे
और जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है इस सरफेस के साथ टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस चली जाएगी। ये होगी इंसिडेंट रे और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा और ये होगा एंगल आई और ये होगा एंगल आर, मतलब, और ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये चार चीजें कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चार चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। ये देखो एक प्लेन में आ रही है एक नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं बोर्ड को एक प्लेन ले तो एक प्लेन में आ रही है एक नहीं आ रही, सारी एक प्लेन में आ रही है ना। ऐसे तो नहीं है कि यहां से इंसिडेंट रे आती है ऐसे ऐसे, यहां से इंसिडेंट रे ये आ रही है ऐसे और यहां पर टकराने के बाद ऐसे वापस जा रही है, ऐसा तो नहीं है। मतलब यहां से टकराने के बाद ऐसे जा रही है, मतलब सारे एक प्लेन में जा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि यहां से इंसिडेंट रे आ रही है और टकराने के बाद ऐसे जा रही है और नॉर्मल है वो ऐसे जा रही है, मतलब एक प्लेन में नहीं हो पाता, क्योंकि ये तो इस साइड से आ रही है फिर इस साइड जा रही है और नॉर्मल इस साइड जा रही है, मतलब ये अलग अलग प्लेन हो जाता। अब लेकिन देखो ये जिस साइड से आ रही है इस साइड से आ रही है और इसी साइड जा रही है और नॉर्मल भी इसी में, मतलब एक प्लेन में आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। या फिर मैं आपको एक बार एक एग्जांपल से और समझाऊं। ये था अपना कोई प्लेन नीचे और यहां से कोई रे आ रही है इस साइड और यहां से टकराने के बाद ऐसे जा रही है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस प्लेन को बाहर निकाल लूं, इस प्लेन को कंज्यूम करूं, इस प्लेन को ही लेके चलूं, ठीक है, तो इस प्लेन पे देखो चारों चीजें इस प्लेन पे है कि नहीं है, नॉर्मल भी इसी प्लेन पे है, इसी गत्ते पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी गत्ते पे है, इंसिडेंट रे भी इसी गत्ते पे है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी इसी गत्ते पे है, मतलब सारा कुछ एक ही प्लेन पे है। तो ये थी सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन, ऑलवेज आर लाइज ऑलवेज इन सेम प्लेन, लिख दो यहां पे। ये क्लियर हुआ। ये यहां पे अपना रिफ्लेक्शन होता है, आगे हम मिरर का पढ़ेंगे, ठीक है।